दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में लगभग 10 में से 9 बिजनेस पहले ही साल में फेल हो जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी बिजनेस और मेहनत के प्रति सोच को पूरी तरह बदल सकती है। यह कहानी है दो भाइयों की, राजेश और सुरेश की। दोनों एक छोटे से शहर में अपने पिता के साथ रहते थे। उनके पिता की एक छोटी सी दुकान थी। उम्र बढ़ने के बाद एक दिन उन्होंने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, बेटा, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं। मेरे पास जो बचत है उसमें से मैं तुम दोनों को 110 लाख देना चाहता हूं। तुम दोनों अपना बिजनेस शुरू करो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। दोनों भाई बहुत खुश हो गए, लेकिन उनके सोचने का तरीका अलग था। राजेश ने सोचा कि वह शहर के सबसे अच्छे इलाके में एक बड़ा और शानदार रेस्टोरेंट खोलेगा। उसने महंगी जगह किराए पर ली, सुंदर इंटीरियर बनवाया, महंगा फर्नीचर लगवाया और एक शेफ के साथ कई स्टाफ भी रख लिए। उसका मानना था कि अगर जगह शानदार होगी तो लोग अपने आप आ जाएंगे। लेकिन राजेश ने एक बड़ी गलती कर दी। उसने अपना रेस्टोरेंट पूरी तरह मैनेजर और स्टाफ के भरोसे छोड़ दिया। वह खुद रोज वहां नहीं जाता था। न उसने मार्केटिंग की और न ही कस्टमर से फीडबैक लिया। धीरे धीरे खाने की क्वालिटी खराब होने लगी, सर्विस भी कमजोर हो गई और कस्टमर कम होने लगे। कुछ ही महीनों में उसका रेस्टोरेंट घाटे में चला गया और वह कर्ज में डूब गया। अब बात करते हैं छोटे भाई सुरेश की। सुरेश ने जल्दीबाजी नहीं की। उसने पहले शहर में घूमकर देखा कि लोगों को किस चीज की जरूरत है। उसे पता चला कि एक मिडिल क्लास इलाके में अच्छे और सस्ते कपड़ों की दुकान की कमी है। सुरेश ने वहीं एक छोटी सी दुकान किराए पर ली। उसने ज्यादा पैसा सजावट में खर्च नहीं किया बल्कि अच्छे कपड़ों के स्टॉक में लगाया। सबसे खास बात यह थी कि वह खुद रोज दुकान पर बैठता था। हर कस्टमर से बात करता, उनकी पसंद समझता और हर दिन का हिसाब किताब रचता। धीरे धीरे लोगों को उसकी दुकान पसंद आने लगी, क्योंकि वहां क्वालिटी भी अच्छी थी और व्यवहार भी अच्छा था। कुछ ही महीनों में उसकी दुकान चल पड़ी और उसे अच्छा मुनाफा होने लगा। एक साल बाद स्थिति बिल्कुल बदल चुकी थी। राजेश कर्ज में डूब चुका था और उसे अपना रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा। वहीं सुरेश का बिजनेस लगातार बढ़ रहा था। तब सुरेश ने अपने भाई से कहा, भैया, बिजनेस सिर्फ पैसे से नहीं चलता। बिजनेस चलता है मेहनत, समझ और जिम्मेदारी से। अगर मालिक खुद अपने काम पर ध्यान नहीं देगा तो कोई भी स्टाफ उसे सफल नहीं बना सकता। राजेश को अपनी गलती समझ आ गई। उसने हार नहीं मानी। कुछ समय तक अपने भाई के साथ काम करके उसने बिजनेस की बारीकियां सीखी और फिर एक छोटे से फूड स्टॉल से दोबारा शुरुआत की। इस बार उसने खुद हर काम पर ध्यान दिया, कस्टमर से बात की, उनकी पसंद समझी और धीरे धीरे उसका काम भी सफल होने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। बिजनेस में सिर्फ पैसा लगाना ही काफी नहीं है। मालिक का खुद एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। शुरुआत में दिखावे से ज्यादा जरूरी है अच्छा प्रोडक्ट और अच्छी सर्विस। और सबसे जरूरी, अपने कस्टमर की कद्र करना। क्योंकि छोटा शुरू करना गलत नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी से काम करना जरूरी है। अगर आपको ऐसी प्रेरणादायक कहानियां पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हौसलों की उड़ान चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। रॉकेट।